पाकिस्तान क्रिकेट में इन 3 लेग स्पिनर्स के अलावा एक और बासलाहियत और मंजे हुए गुगली स्पेशलिस्ट उस्मान कादिर भी अपने मरहूम वाले लेजेंड लेग स्पिनर अब्दुल कादिर की तरह सबको मुतासर कर चुके हैं। अपने वालिद के नक्शे क़दम पर चलते हुए उस्मान कादिर ने भी क्रिकेट के शोबे में लेग स्पिन बॉलिंग का इंतखाब किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये रही कि साबिक़ सिलेक्शन कमेटीज़ उनकी सलाहियतों के बावजूद कौमी टीम में जगह देने को तैयार नज़र न आई। एक मौका ऐसा भी आया जब उस्मान कादिर दिलबर्दाश्ता होकर ऑस्ट्रेलिया चले गए और बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉचर्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। फिर वो पाकिस्तान वापस आए और मुल्क में डोमेस्टिक सतह पर तबाह आजमाई करते रहे। अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें मौका न मिल सका। जनवरी 2020 में भी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में वो स्क्वाड का हिस्सा रहे, लेकिन यहाँ भी उन पर किस्मत की देवी मेहरबान न हुई। लेकिन अक्टूबर 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज़ में उन्हें ग्रीन कैप दी गई और 3 मैचों की सीरीज़ में वो 8 विकेटें लेने में सुरखरू हुए। उस्मान कादिर 23 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 29 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जहां उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस 13 रन्स के बदले 4 विकेटें रहीं। लेकिन इन 23 T20 इंटरनेशनल के दौरान कई सीरीज़ में वो टीम के साथ तो रहे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका न मिल सका। जबकि उस्मान कादिर को सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल में मौका मिला, जहां जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 7 अप्रैल 2021 में सेंचुरियन के मुकाम पर वो 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। और जनाब, ये होनहार बासलाहियत लेग स्पिनर उस्मान कादिर आज वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर मरहूम के फ़र्जंद उस्मान कादिर, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा क्या कुछ चल रहा है। अभी आप जियो सुपर पर गनी ग्लास नाइट टूर्नामेंट आ रहा था, वहाँ पर हमने आपको एक्शन में देखा, और क्या कुछ चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अय्या भाई इनवाइट फॉर द इनविटेशन। बस कुछ भी नहीं, अभी रमज़ान कप हुआ है गनी गिलास में जो उन्होंने करवाया है, जियो सुपर पे भी आया है, बस वो खेला है। अभी साथ में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जारी है और इंशाल्लाह जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। आगे इंशाल्लाह जो डोमेस्टिक सीज़न आएगा उसमें भी इंशाल्लाह नज़र आएंगे। उस्मान, पिछले 3 साल में ऑन एंड ऑफ आप टीम के साथ रहे, सिर्फ 24 बैनुल अक़वामी मुकाबलों में आपको शिरकत का मौका मिला, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आपको जहां खिलाया गया वहां पर आपको मुकम्मल मौका ना मिल सका, आप कई सीरीज़ में टीम का साथ रहे लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला, तो क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर कि टीम में रहते हुए भी अपनी जगह को सीमेंट ना कर पाए? बिल्कुल ये है भाई, बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप डोमेस्टिक खेल के या आप इंटरनेशनल खेल के आप 1 मैच या 2 मैच खेल के बाहर हो जाते हैं और उसके बाद 2-2 3 सीरीज़ में मौका नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल बात है। आई थिंक कि मेरे लिए जो सीखने वाली बात ये है कि जब आपको मौका मिले आप उसको ऐसे सिमट की तरह जो है परफॉर्मेंस जो दे, जो मेरे वालिद साहब भी कहते थे कि आप जब भी आपको मौका मिले आप परफॉर्म करें और उसके बाद जो सिलेक्टर्स जो हैं या जो भी कोच कैप्टन जो है वो आपको बाहर ना कर सकेगा। आई थिंक कि मुझे सीखने का बहुत मौका मिला है और इंशाल्लाह मैं अपना हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह डोमेस्टिक में जो है वो आप देखेंगे और अगर मैं इंशाल्लाह टॉप करूँगा तो ये पाकिस्तान टीम जो है इसके लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट कि मैं परफॉर्म करूँ डोमेस्टिक में और कम बैक कर सकूँ। उस्मान, आपके हवाले से एक शिकवा ये भी है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते और सिर्फ 12 फर्स्ट क्लास मैच आपके क्रेडिट पर हैं। और अब्दुल कादिर आपके मरहूम वालिद, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन कहा जाता है कि उस्मान कादिर बड़े बासलाहियत हैं। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि जी उस्मान तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते, तो जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते तो इनको फिर जो तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट है उसमें मौका कैसे दिया जाए? आई थिंक ये है भाई, ये एक बात समझने वाली बात है कि मैं फर्स्ट क्लास जो है वो मैं क्यों नहीं खेलता। पिछले 4 साल से तो मैं टीम के साथ हूँ, मैं कैसे खेलूँ? मैं वर्ल्ड कप में गया था लास्ट ईयर और मैं उन्होंने मुझे कहा कि आप इंजर्ड हैं और जो भी हुआ वहाँ पे वो मुझे पता है। तो बहरहाल ये है कि मैंने उनको उस टाइम ही बोला कि मुझे जाने दे, मैं फर्स्ट क्लास खेल लेता हूँ जाके, बट अनफॉर्चुनेटली टीम का डिसीजन था, मैं नहीं जा सका। पिछले 4 साल से तो मैं टीम के साथ हूँ, उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, तो मैं फर्स्ट क्लास कैसे खेलता? बट अब ये है कि फर्स्ट क्लास सीज़न आ रहा है तो इंशाल्लाह खेलूँगा पूरा सीज़न, क्यों नहीं खेलना। तो उस्मान, ये मुझे जानना है आपसे कि कंपटीशन है, आप जब टीम में आए थे तो आप शादाब के नेमुल बदल थे, शादाब के साथ सेकंड लेग स्पिनर की हैसियत से स्क्वाड का हिस्सा थे। अब उसामा मीर आए हैं, अब अबरार अहमद आए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है?
कंपटीशन तो हमेशा से रहता है ये भाई, आप इंटरनेशनल में जब भी कहीं पे भी आप खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट जाके, कंपटीशन तो हमेशा से रहता है। ऊपर से पाकिस्तान टीम के अंदर कंपटीशन जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ रहता है। तो मेरा ये है कि मैं हार्ड वर्क करूँ अपना, बजाय कि ये कि किसी को क्रिटिसाइज करने के या किसी को कुछ बोलने के, मैं अपना हार्ड वर्क करूँ और अपनी परफॉर्मेंस दूँ और टीम में कम बैक करूँ। लेकिन पिछले 4 साल की अगर मैं बात करता हूँ उस्मान, तो 24 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में आपको शिरकत का मौका मिला। तो आप समझते हैं कि जिन 24 मुकाबलों में आपको खेलने का मौका मिला, आप अप टू द मार्क नहीं रहे या आपको सही तौर पर मौका नहीं मिल सका, जिसकी वजह से आप अपने आप को मनवाते हैं? ये भाई आपने देखे होंगे, स्टैट्स देखे होंगे, मेरे 24-23 मैच जो हैं वो टी20 के हैं, जिसमें से 4 में तो मैंने बॉलिंग ही नहीं की हुई, वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैं। अगर आप 4 मैच निकाल दें तो मेरे 17 मैचों में जो है वो 19 मैचों में जो है वो मेरे 29 आउट है। तो मेरे ख्याल से कि बड़े अच्छे स्टैट्स हैं टी20 के हिसाब से। अच्छा, आपने कहा कि 29 मैचों के हिसाब से आपके 23 मैचों के हिसाब से आपके अच्छे आदाद-ओ-शुमार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस्मान, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जो आपने 23 मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, वहाँ 20 इनिंग में आपने 408 गेंदें की हैं और 553 रन दिए हैं। तो इस परफॉर्मेंस से मुतमईन है? आई थिंक ये भाई सेटिस्फाइड तो बंदा कभी भी नहीं होता। अब मेरे वाले साहब हमेशा ये कहते थे जी, क्रिकेट एक इस तरह की चीज़ है कि आप कब्रों तक जो है वो नहीं सीख पाते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इंटरनेशनल जो एक टेस्ट होता है मुझे वो मिल गया है। तो जो उसका दोबारा जो मुझे टेस्ट चाहिए वो मैं इंशाल्लाह जो है फर्स्ट क्लास खेल के, अपने डोमेस्टिक खेल के दोबारा परफॉर्म करूँगा, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा और इंशाल्लाह बैटिंग में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। उस्मान, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप पाकिस्तान के उन चंद खुशनसीब खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका मिला, वरना तो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जाकर नहीं खेले। और ऑस्ट्रेलिया में आपने वहाँ की जो बिग बैश लीग है वो खेली, लेकिन अब दुनिया में बहुत ज़्यादा लीग्स हो रही हैं, तो आप हमें इतनी ज़्यादा लीग में जो है वो एक्शन में नहीं दिखाई देते, इसकी कोई ख़ास वजह? ये भाई समटाइम्स ऐसा होता है कि अब आपको पता है कि एनओसी लेनी पड़ती है बोर्ड से। तो मेरे ख्याल से हमें 3 लीग्स जो है वो अलाउड हैं। बाकी जो अगर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी हम टीम के साथ बिज़ी होते हैं या कोई टूर्नामेंट वगैरह चल रहा होता है, तो इसलिए ज़्यादा देखने को नहीं मिलता बाहर की लीग्स में भी। जब हम फ्री थे तो मैं बिग बैश खेलने के लिए गया था अभी लास्ट सीज़न। तो मेरे ख्याल से अभी ये डोमेस्टिक से पहले कोई 1-2 लीग्स हैं, तो इंशाल्लाह उसमें नज़र आएँगे। अच्छा, लेकिन उस्मान, आजकल एजेंट्स का बड़ा रोल है, जिनको हम मैनेजर भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो आपने भी अपना कोई मैनेजर रखा हुआ है जो आपके सारे मामलात देखता है, कहाँ आपने खेलना है, कब आपने खेलना है, या अपनी सारी चीज़ें आप खुद मैनेज करते हैं? नहीं, नहीं, मैं खुद कुछ भी मैनेज नहीं करता हूँ। सारा जो है वो मेरा एजेंट है, डीन अहमद नाम है उनका, वो सारे जो है वो भी मैनेज करता है, लीग्स वगैरह सब कुछ वही देखते हैं। अच्छा, तो उस्मान, अब जानना आपसे ये चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि अब सारा फोकस जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ है, तो किस तरह वापसी करना चाहते हैं? कोई वाइट बॉल क्रिकेट तक अपने आप को महदूद रखना चाहते हैं, या हम आपको रेड बॉल क्रिकेट में भी एक्शन में देखेंगे? और यू आर नाउ 29। नहीं, बिल्कुल, मेरे तो पहले से ये एम था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सारे फॉर्मेट खेलूँ, तीनों के तीनों फॉर्मेट जो है, और मेरा ज़्यादा फ़ोकस जो होगा वो रेड बॉल के ऊपर होगा, क्योंकि आप जब रेड बॉल खेलते हैं, सबकी बात भी ठीक है कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेल पा रहा हूँ, कि या खेला हूँ या नहीं खेल पा रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से मैं रेड बॉल की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो करूँ, ताकि उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो, और उसके बाद वनडे टी20 वो थोड़ा-सा ईज़ी होता है। तो इंशाल्लाह उसमें भी परफॉर्मेंस होगी तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, माजी में हमने पाकिस्तान सुपर लीग में उस्मान देखा कि आप मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ शाहिद आफरीदी भी थे, इमरान ताहिर भी थे, तो आपको इतना ज़्यादा खेलने का मौका मैसर आया नहीं। इस सीज़न में हमने देखा कि आप पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले, लेकिन पेशावर ज़ल्मी से भी आपको सिर्फ 3 मैच ही खेलने को मिले। जी। आई डोंट नो कि क्या मेरे ख्याल से वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो आई थिंक कि नहीं बन रहा होगा उनका कॉम्बिनेशन। तो इस पे ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, बट ये है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो है, तो इंशाल्लाह आई विल प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग। और मैं यही चाहूँगा कि मैं हमेशा जो भी मैच खेलूँ उसमें परफॉर्म करूँ, ताकि किसी को कोई बात करने का मौका नहीं मिले। लेकिन उस्मान, थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि जिस तरह हमने इस सीज़न में देखा कि उसामा मीर, काफ़ी उनमें पोटेंशियल हमने देखा, उन्होंने 17 खिलाड़ियों को आउट किया, तो इंतज़ार कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था, तो
अफसोस हो रहा था कि यार एक दो मौके मिलते तो मैं अपने आप को प्रूफ करता। मुल्तान में थे तो वहाँ इमरान ताहिर थे, शाहिद आफरीदी थे, वहाँ वो कंपटीशन था। यहाँ पर आया हूँ तो प्रॉपर मौका मिल नहीं सका। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि ये कप्तान ने डिसाइड करना होता है, मैनेजमेंट ने डिसाइड करना होता है, सिचुएशन को देखकर, माहौल को देखकर कि कौन सी लाइनअप बनानी है। हाँ, जी बिल्कुल यही है भाई। मेरे ख्याल से जो भी क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है और उसको मौका नहीं मिलता खेलने का, उसको रिग्रेट रहता है हमेशा। और अगर आप मेरी बात करें तो मुझे हमेशा से, मैं जो है पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मुझे एक मैच खेलते हैं एक मैच नहीं मिलता और पता नहीं क्या, मेरी तो समझ से बाहर है। हर किसी को जो है वो प्रॉपर एक चांस मिलता है, पूरा सीजन मिलता है, उसको बिठा के बोल दिया जाता है कि आप पूरे मैच खेलोगे। बट मेरे साथ कभी भी कोई बात नहीं करता आगे कि आप पूरे मैच खेलोगे नहीं खेलोगे। इधर तो सुबह नहीं पता होता कि आप मैच खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। बट ये है कि मैंने आप जैसे पहले बोला कि सारा फोकस जो है वो डोमेस्टिक के ऊपर है और इंटरनेशनल अगर लीग मिलेगी तो उसके ऊपर है। और मैं यही चाहूँगा कि मैं परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान टीम में कम बैक करूँ इंशाल्लाह। चले, आप शिकवा तो नहीं कर रहे, जो रियलिटी है आप वो बयान कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं आपके दोस्त हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट वनडे T20 कैप्टन बाबर आजम साहब। तो बाबर आजम के होते हुए ही आप स्क्वाड में रहे हैं, बाबर आजम के होते हुए ही आपको 23 T20 इंटरनेशनल, एक वनडे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला है। तो आपने कभी बाबर आजम को नहीं कहा कि बाबर एक सीरीज़ तो मुझे फुल खिला कर देखो, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा? यही भैया, आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। बट जैसे बाहर से दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी बाबर से नहीं पूछा जाके कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। बट ये है कि वो एज ए कैप्टन जो है वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पाकिस्तान टीम उसके हाथ में है, मतलब कि पूरी कंट्री उसके, जो अगर आप कहेंगे पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा होता है, तो सारे डिसीजन जो है उसको लेने होते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर लोग ये कहते हैं कि यारी दोस्ती है, यारी दोस्ती पे खेलने हैं या यारी दोस्ती में इसको टीम में लेके आए, तो ये गलत बात है। मैं अब यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो मुझे टीम में नहीं लेके आए। 2019 में मिसबा भाई जब कैप्टन थे, मिसबा भाई जब सिलेक्टर थे और कोच थे, मिसबा भाई मुझे टीम में लेके आए थे। और ये आपको भी बात पता है कि जब बंदा पहली सीरीज पे कैप्टन बनता है तो उसके हाथ में कोई चीज़ें नहीं होती, तो कोई ये बंदा नहीं कह सकता कि मैं आज कप्तान बना हूं तो मेरे मर्जी की टीम होगी। इस तरह की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो एक मेरा दोस्त है, वो मेरे बचपन का दोस्त है, आउट ऑफ ग्राउंड दोस्त है। ग्राउंड में कोई दोस्ती यारी नहीं होती और ग्राउंड 1 मिनट में बता देते हैं कि आपकी दोस्ती यारी है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट वैलिड है मेरा कि दोस्ती यारी हमेशा ग्राउंड से बाहर होती है, ग्राउंड के अंदर नहीं होती। और ये पाकिस्तान की टीम है, कोई दूसरी छोटी-मोटी टीम नहीं है जो आके आप कहोगे कि आप टीम में दोस्त यारों को खिला लें। तो ये बड़ा मुश्किल बात होती है एक दूसरे के लिए कि अगर आप एक दूसरे के दोस्त हैं, तो आपको ये बोलने को मिले कि यार आपका दोस्त कप्तान है और आप खेल नहीं रहे हो, तो ये गलत बात है। चलें, आपने क्लियर कर दिया। तो फिर ये जो गुफ्तगू होती है कि जी दोस्ती यारी चलती है टीम में, दोस्तों को नवाजा जाता है, तो कम से कम आपके मामले में तो ये केस जो है वो फिट दिखाई नहीं दे रहा। और जाते जाते मैं उस्मान आपसे ये पूछूंगा कि अब क्या प्लान है आपका, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है आने वाला ये डोमेस्टिक सीज़न, क्योंकि डोमेस्टिक सीज़न से ही उसामा मीर आए, डोमेस्टिक सीज़न में परफॉर्म करके अबरार टीम का पार्ट बने। तो आप कह रहे हैं कि इस बार मैं फुल फ्लैश डोमेस्टिक सीज़न खेलूँगा और जहां मौका मिला कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम क्या उम्मीद रखें कि उस्मान कादिर कब टीम में वापस आ रहे हैं? उम्मीद तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए भाई। इंशाल्लाह आप डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होने दे तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है। और मेरा तो गोल हमेशा यही रहता है कि मैं अपने वालिद साहब को जो है वो नाम को रोशन रखूँ और उनके कभी भी नाम पे दाग ना लगने दूँ। और डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होगा, परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देंगे। बहुत शुक्रिया। उस्मान कादिर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के लिए एक वनडे इंटरनेशनल और 23 T20 खेलने वाले लेग स्पिन बॉलर। और उनका कहना ये था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, मेहनत करेंगे, टीम में एक बार फिर वापस आएंगे, अपना मुकाम बनाने की कोशिश करेंगे और अपने मरहूम वालिद अब्दुल कादिर साहब की जो लेगेसी है उसको जनाब लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे।